हर साल सर्दियों में दिल्ली की हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाता है ना? हर साल वही कहानी। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए आज इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं और इसकी तह तक जाते हैं। और ये सवाल ये हम सबको परेशान करता है, खासकर जब बच्चों के स्कूल बंद हो जाते हैं और मास्क पहनना जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन जाता है। तो चलिए साथ मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कारणों पर जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम कहते हैं कि हवा जहरीली हो गई है तो इसका असल में मतलब क्या होता है। तो मिलिए दिल्ली की हवा के सबसे बड़े दुश्मनों से, PM 2.5 और PM 10। ये इतने ज्यादा छोटे कण होते हैं कि इन्हें आंखों से देखा तक नहीं जा सकता, लेकिन ये चुपके से सांस के जरिए हमारे शरीर में घुस जाते हैं और सीधे खून में मिल जाते हैं। जरा सोच कर देखिए, 400 से ज्यादा। जी हाँ, ये है दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI। जब ये नंबर यहां तक पहुंच जाता है तो इसका सीधा साधा मतलब है कि हवा सीवियर या हजार्डस कैटेगरी में है। मतलब जो सेफ लिमिट है ना, उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक। तो सवाल ये उठता है कि आखिर जहर को हवा में घोल कौन रहा है। चलिए पर्दा उठाते हैं उन 4 बड़े कल्प्रिट से जो इस पूरी सिचुएशन के पीछे हैं। तो ये हैं वो 4, हम कह सकते हैं, मेन विलन्स, जिनकी वजह से दिल्ली की हवा हर साल एक गैस चेंबर जैसी बन जाती है। सबसे पहले गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फिर आती है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, तीसरा पराली का जलना, और आखिर में दिल्ली का अपना ज्योग्राफी और मौसम। तो सबसे पहले कल्प्रिट नंबर 1, दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती लाखों गाड़ियां। सोचिए, हर दिन हर रोज ये पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां लगातार जहरीला धुआं छोड़ती रहती हैं। ये शहर के पोल्यूशन का एक कांस्टेंट सोर्स है। अब आते हैं कल्प्रिट नंबर 2 पर, इंडस्ट्रीज। दिल्ली और उसके आसपास जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, वहां कई फैक्ट्रियां बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी रोक टोक के सीधा अपना काला धुआं हवा में छोड़ देती हैं। इससे जो हवा पहले से ही खराब है वो और ज्यादा खराब हो जाती है। और अब बारी है उस सीजनल विलेन की जो हर साल अक्टूबर नवंबर में आकर दिल्ली की हवा का दम घोट देता है। हम बात कर रहे हैं पराली जलाने की। पंजाब और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों में किसान फसल के बाद बचे हुए अवशेष यानी स्टबल को जलाते हैं। तो ये होता कैसे है, जरा समझिए। साल के ज्यादातर महीनों में हवा ठीक ठाक रहती है, लेकिन जैसे ही अक्टूबर नवंबर आता है और पड़ोसी राज्यों में पराली जलना शुरू होती है, वो सारा का सारा धुआं हवा के साथ बहता हुआ सीधा दिल्ली पहुंच जाता है। और बस दिल्ली एक धुएं के बादल में कैद हो जाती है और हवा जानलेवा हो जाती है। और आखिर में कल्प्रिट नंबर 4, जो कि कोई इंसान या मशीन नहीं बल्कि दिल्ली की किस्मत है, उसकी ज्योग्राफी और मौसम। देखिए, सर्दियों में हवा की स्पीड बहुत धीमी हो जाती है, और क्योंकि दिल्ली लैंडलॉक्ड है, मतलब चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई है, तो ये सारा पोल्यूशन, ये धुआं कहीं जा ही नहीं पाता। ये बस एक मोटी जहरीली चादर की तरह शहर के ऊपर जम जाता है। तो ये तो हो गए कारण, लेकिन इसका असर क्या होता है? ये जहरीली हवा हमारे शरीर के साथ आखिर करती क्या है, चलिए देखते हैं। और ये सिर्फ हल्की फुल्की खांसी या गले की खराश तक सीमित नहीं है। नहीं, इस हवा में सांस लेने का मतलब है आंखों में लगातार जलन, सांस की बीमारियां, अस्थमा का अटैक आना, यहां तक कि हार्ट प्रॉब्लम्स और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि इसका सबसे बुरा असर उन पर पड़ता है जो सबसे नाजुक हैं, हमारे बच्चे, जिनके फेफड़े अभी डेवलप ही हो रहे हैं, और हमारे बुजुर्ग, जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही कमजोर होती है। वो इस जहर का सबसे आसान शिकार बनते हैं। तो इतनी गंभीर स्थिति में सवाल उठता है कि सरकार क्या कर रही है? क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। हाँ, जब पोल्यूशन बिल्कुल सीवियर लेवल पर पहुंच जाता है तो सरकार आमतौर पर कुछ इमरजेंसी मेजर्स लेती है, जैसे कि गाड़ियों के लिए ऑड इवन स्कीम, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर टेम्पररी बैन, सड़कों पर पानी का छिड़काव करना और ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को लागू करना। लेकिन एक बात समझने वाली है, ये सारे उपाय जो हैं, ये ज्यादातर टेम्पररी सॉल्यूशंस हैं। मतलब जब हालत बहुत बिगड़ जाती है तब ये एक तरह से फर्स्ट एड का काम करते हैं, लेकिन ये बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करते। उसके लिए कुछ और सोचना होगा। तो फिर परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? क्या हम इस मामले में कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल, और इसका रास्ता हम सबके मिलजुल कर किए गए प्रयासों से ही निकलेगा। देखिए, बदलाव की शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। छोटे छोटे कदम, लेकिन असर बहुत बड़ा हो सकता है।
जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना, अपने आसपास जितने हो सकें पेड़ लगाना, जरूरी ना हो तो कार निकालने से बचना और ऐसी चीजों से दूर रहना जिससे पोल्यूशन फैलता हो। क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि साफ हवा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक साझा जिम्मेदारी, और इस लड़ाई को हमें साथ मिलकर ही लड़ना होगा। तो आखिर में सवाल बस यही बच जाता है कि अगर आज नहीं तो कब जागेंगे हम? अगर आज हमने अपनी हवा को बचाने के लिए कुछ नहीं किया तो शायद कल बहुत देर हो चुकी होगी।